नेक्स्ट हम देख रहे हैं नॉन बॉन्डिंग ऑब्लिक जीरो ओवरलैपिंग। अब हम ये कह चुके हैं कि जो भी ऑर्बिटल आ रहे हैं दे शुड बी सिमेट्रिकल अलोंग द एक्सिस, या तो दोनों ऐसे आए एक्सियल में या लेटरल में। ठीक, सपोज कीजिए कि एक ऑर्बिटल आता है ऐसे प्लस माइनस और दूसरा आ जाता है इस तरीके से प्लस माइनस। दिस ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड। ठीक, एक ऑर्बिटल आ गया इस तरीके से प्लस माइनस और दूसरा आ गया यहां पे सेकेंड ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर यहां पर, तो दिस ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो तरह की जो है ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है ना, दो तरह का इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव, एक से बॉन्डिंग और एक से एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इसमें मेन चीज में आते हैं कि केस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन। जो ऑर्डर में यहां लिख रहा हूं, दिस ऑर्डर इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑर्डर। केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे इस ऑर्डर को मालूम किया गया है। ठीक है, और ये ऑर्डर जो मैं लिख रहा हूं इसे आपको याद करना है। ठीक, स्टार्टिंग कैसे होती है कि सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा है, 1s। 1s से दो बनते हैं, एक तो बनता है सिग्मा 1s और एक सिग्मा 1s स्टार। एनर्जी किसकी ज्यादा है, सिग्मा 1 स्टार। 1s के बाद कौन सा आता है, 2s। 2s की ओवरलैपिंग से सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार, एनर्जी किसकी ज्यादा है, सिग्मा 2s। ठीक, उसके बाद अगला जो है नेक्स्ट वो है 2p आता है, लेकिन 2p में तीन तरह के ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं कि pz ऐसे आ रहा है तो ये बॉन्ड कौन सा बनाएगा, सिग्मा। अगर px ऐसे आ रहा है पाई, py आ रहा है पाई, यानी कि नेक्स्ट ऑर्बिटल है पाई 2px, उसके बाद पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार, और उसके बाद सिग्मा 2pz स्टार। ये ऑर्डर हम 14 इलेक्ट्रॉन तक भरेंगे, लेकिन वहां लास्ट तक काम नहीं आएगा ऑर्डर, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन कहां तक भरने में आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 14 यहां खत्म, तो आगे वाले का ज्यादा यूज नहीं होगा हमारे पास। अब इस ऑर्डर में आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने इसे 2pz लिखा है, जरूरी नहीं कि मैं इसे 2pz लिखूं, मैं 2px भी लिख सकता हूं इसे। अगर मैं इसे x मानूंगा तो फिर ये yz हो जाएंगे, ये y मानूंगा तो ये xz हो जाएंगे, क्योंकि तीन ऑर्बिटल हैं। अब मैं ये वाले जो मानूंगा ये ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, और तीन होंगे तो परपेंडिकुलर होंगे ना। तो मान लो ये मैंने z एक्सिस मानी, तो ये सिग्मा, इनसे पाई और इनसे पाई, तो 2 पाई और 1 सिग्मा। ध्यान क्या रखना है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो इस डायरेक्शन में एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। कौन सा प्रिंसिपल, अबाव प्रिंसिपल। ठीक, कोई भी ऑर्बिटल मुझे जो दिख रहा है इसमें मैक्सिमम हमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सा रूल है ये, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक, उसके बाद जब हम इन दोनों में भरेंगे, ये दोनों ऑर्बिटल कहलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल का क्या मतलब होगा कि देयर एनर्जी इज सेम, एनर्जी इज सेम। ठीक, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब कि एनर्जी इज इक्वल। ठीक है, अब सपोज कीजिए
मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को मैं 2 0 भर सकता हूं या फिर मैं 1 1 भर सकता हूं। कैसे भरना चाहिए? 1 1। कौन सा रूल? हुंड्स रूल, ठीक है ना। तो हुंड्स रूल क्या बोलता है कि जब भी हम डीजेनरेट में भरेंगे तो सब में एक एक करके भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है डीजेनरेट ऑर्बिटल एनर्जी इज इक्वल। तो ये तीनों रूल को फॉलो करते हुए हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे और ये ऑर्डर आपको याद रखना है। 1s फिर 2s और p के 3 हो गए, तो 3 में पहले पाई आता है, ठीक है ना, उसके बाद सिग्मा आता है, 2 पाई 1 सिग्मा, और फिर ऐसा का ऐसा इसका एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, और एनर्जी इधर जाने पे बढ़ रही है। जब मैंने पहले हैं वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों में मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे इलेक्ट्रॉन जितने भरने हैं वो कितने भरने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं भरना चालू करूं इसमें इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में, तो हर एक ऑर्बिटल में मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, केवल ये। अगर मैं काउंट करूं कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग में 2 है। अगर मैं काउंट करूं एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, तो कितने हैं? 0। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर हमसे पूछा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 1/2 NB माइनस NA, ठीक, इज इक्वल टू, तो इसमें जो है बॉन्ड ऑर्डर 1/2 NB माइनस NA इसमें रखें हम, तो 1/2 2 माइनस 0, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब क्या है कि इसके बीच में एक बॉन्ड है, तो 1 का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, 2 का मतलब डबल बॉन्ड, और 3 का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, 3 मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हम लगा दें सिंगल बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर हमें पता है ही, सीधा क्या लिख देंगे कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1, ठीक। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट इन नेचर, एग्जिस्ट इन नेचर। और हमसे क्या चीज पूछी जा सकती है कि व्हाट इज इट्स मैग्नेटिक नेचर, ठीक। अगर मैं यहां देखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ठीक। अकेला कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे हम बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ होंगे किसी ऑर्बिटल में तो पेयर्ड हो गए, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से दिस मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो क्या बोलते? पैरामैग्नेटिक, ठीक। ये तो हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है He2। He2 में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 2 + 2 = 4, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन को मैं भरना चालू करूं इस साइड से, ठीक। तो सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s2, उसके बाद आएगा सिग्मा 1s2 स्टार। हमसे पूछा जाए कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग जिन पे स्टार लगा हुआ है। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर इसमें कैलकुलेट करूं तो 1/2 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। तो आप ये जानते हैं कि हीलियम जो है वो नोबल गैस है, और नोबल गैस जो है किस फॉर्म में पाई जाती है? मोनो एटॉमिक फॉर्म में, ठीक। तो He जो है हीलियम गैस हमेशा किस फॉर्म में पाई जाती है? He फॉर्म में, लेकिन He2 फॉर्म में नहीं पाई जाती, और उसका कारण कौन दे रहा है? MOT। MOT बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? 0, मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर, यानी 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कोई बॉन्ड उनके बीच में नहीं आ रहा है। तो ये चीज एक्सप्लेन करने में MOT का रोल हुआ। तीसरा मैं लेता हूं Li2। इसमें इलेक्ट्रॉन 3 + 3 = 6। अब अगर हम इसको यहां से भरें 3 + 3 = 6, तो सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा 1s2 स्टार, उसके बाद सिग्मा 2s2। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे? 6 भर दिए हमने। बॉन्डिंग में कितने बताइए? 4, 2 + 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1/2 4 - 2 = 1। इसका मतलब लिथियम और लिथियम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, पर लिथियम तो चूंकि मेटल है
ठीक है। तो मेटल में 2 ही एटम थोड़े होंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है हमें कि Li2 विल एग्जिस्ट इन वेपर स्टेट, इन वेपर स्टेट, नॉट इन सॉलिड फॉर्म, वेपर स्टेट। हमसे पूछा जाए कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन मुझे पेड दिखाई दे रहे हैं, तो दिस मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। और अगर हमसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू अंडररूट n इंटू n प्लस 2 एन बोर मैग्नेट्रॉन। n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। तो ये चीज पूछ सकता है। B2 मॉलिक्यूल, या इसके पहले लेते हैं Be2। Be2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। 8 इलेक्ट्रॉन को अगर हम भरना चालू करें तो कहां से भरना चालू करेंगे, यहां से। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा 2s2 स्टार, यही रुक जाए। अच्छा, ध्यान रहे कि इन दोनों को हम शॉर्ट में के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के शेल। के शेल कौन सा होता है, 1 वाला। n बराबर 1 का मतलब के, 2 का मतलब के एल एम एन, ठीक है। तो के डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन इसको। तो शॉर्ट में कहीं के डैश लिखाओ, इसका मतलब ये दोनों है। और उसके आगे मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहां से बताइए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 4। कौन कौन से, 4। और एंटी बॉन्डिंग में कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 प्लस 2 4। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब B2 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। चलो, चलिए अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं B2। B2 में यहां 5 प्लस 5 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब 10 इलेक्ट्रॉन को हम भरना चालू करते हैं इधर से, तो सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सॉरी 1s2 स्टार, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। 2 और भरने मुझे, 2 4 6 8 भर चुका हूं मैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने, इन दोनों में आएंगे। 2 0 ना करें, क्या करें, 1 1। कौन सा रूल, हुंड्स रूल, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। पाई 2px और बराबर एनर्जी पाई 2py। तो डी जनरेट ऑर्बिटल है, तो इसमें 1 और इसमें भी 1। अब आपको यहां पे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, अंडररूट 2 इंटू 2 प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। और इसको हम क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक, ठीक। अब इस वाले को मैं मिला के क्या लिख सकता हूं, के डैश। अगर शॉर्ट में लिखना हो तो के डैश लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन बोरोन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो बोरोन सॉलिड फॉर्म का मतलब बहुत सारे एटम एक साथ बंधे हुए हैं, लेकिन हम यहां तो बोल रहे हैं कि केवल 2 ही एटम है। तो यहां भी वही बात है कि B2 विल एग्जिस्ट इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, वेपर स्टेट। ये तो हो गया हमारे पास B2 का, ठीक। इसके बाद में ले लेता हूं C2, ठीक। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। मैं भरना चालू करूं तो यहां से मैं के डैश लिख देता हूं, उसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, उसके बाद पाई 2px2 और उसके बाद पाई 2py2। ध्यान देना अपन क्या कर रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन को भरना चालू कर रहे हैं, 2 4 6 8, ठीक है। कितने बचे, 4 और बचे, 8 10 12।
अच्छा, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल, दिस इज डायामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, 0। चलो ठीक। अब C2 मॉलिक्यूल के साथ भी वही है कि C2 एग्जिस्ट इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। अब केकुले प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन हमेशा 4 वैलेंसी रखता है ना, तो कार्बन का एग्जिस्टेंस 4 के साथ है, लेकिन यहां तो कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये मॉलिक्यूल सिर्फ किसमें आता है, वेपर फेज में, ठीक। C2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल जो है उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं 1/2 NB माइनस NA। NB बताइए कितना हो गया, यहां से कितना हो गया 2 4, उसके बाद यहां 6 8, ठीक, और Na कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। अब 2 है तो C डबल बॉन्ड C स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका, क्योंकि जितना बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा, उतने ही बॉन्ड्स होंगे उनके बीच में, दोनों एटम्स के बीच में। अब 2 अगर यहां पे बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, तो इसकी एक खासियत है इस मॉलिक्यूल की। नॉर्मली ऐसा होता है कि जहां भी डबल बॉन्ड होता है एक सिग्मा और एक पाई काउंट करते हैं, लेकिन C2 एक एक्सेप्शन है जिसमें ये दोनों जो है हम पाई काउंट करते हैं, ठीक। तो इसमें ध्यान रखना है कि बोथ बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड, बोथ बॉन्ड्स आर पाई। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि पाई क्यों है, उसका जवाब आएगा यहां से। दोनों पाई इसलिए है एज लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन पाई ऑर्बिटल। अगर मैं यहां से भरता जाऊं तो ये जो दोनों कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, डबल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए 4, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन कहां पड़े हुए हैं, लास्ट के पाई में, इसलिए हम दोनों बॉन्ड को क्या काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड। ये एक एक्सेप्शन है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है नॉर्मली, लेकिन C2 में दोनों बॉन्ड क्या माने जाते हैं, पाई बॉन्ड। और ये चीज कैसे चेक की गई होगी एक्सपेरिमेंटली कि बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, समझ बात है। जैसे मान लो सिग्मा में 100, पाई में मान लो कम चाहिए होगी 50, सपोज कीजिए मैं एग्जांपल, तो 150 चाहिए, लेकिन अगर 100 चाहिए होगी तो फिर ये प्रूव क्या हो गया कि दोनों बॉन्ड क्या होंगे, पाई। जी, N2 मॉलिक्यूल, N2 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन मुझे भरना है, ठीक है। भरना हम यहीं से चालू करते हैं, सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा 1s2 स्टार, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, उसके बाद पाई 2px2, उसके बाद पाई 2py2, उसके बाद सिग्मा 2pz2। ये हमने ऑर्डर भर दिया N2 के लिए, ठीक है। अब आप इसमें देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक। इसका मतलब N2 क्या होगा, डायामैग्नेटिक। हम इसमें काउंट करते हैं कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, Nb बराबर, काउंट करें 2 4 6 8 10, ठीक। और Na कितने होंगे, इज इक्वल टू 2 2 4, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, इज इक्वल टू 1/2 8 इज इक्वल 6 बराबर 3। इसका मतलब नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल, जो हम पहले जानते हैं इस बात को लुईस स्ट्रक्चर से, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया N2 का स्ट्रक्चर, ठीक। अच्छा, इस N2 में क्या होगा कि N2 में ये ट्रिपल बॉन्ड जो है, एक सिग्मा होंगे और 2 पाई। तो आप यहां से देख लो, जो लास्ट 6 इलेक्ट्रॉन है वो किस में पड़े हुए हैं, 2 सिग्मा में और 4 पाई में पड़े हुए। तो इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर में पता लगे कितना होता है, 3। नोट। वो नेक्स्ट कर रहे हैं हम N2+। अगर मैं N2+ करता हूं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन। यानी अब की बारी मुझे 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मैं यहां से भरना चालू करूं, 2 4 6 8, उसके बाद 10 12, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। अगर एक इलेक्ट्रॉन अकेला दिखाई दे रहा है तो इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। हम काउंट करें
कि यहाँ पे एन बी कितना था 10, N2 में एन ए वो करेक्ट करना कितना था 4, ठीक है ना। तो 4 की बजाय अब कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा, पर एन बी कितना हो गया 2, 4, 6, 8, 9 हो गया। तो मैं यहां से बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2.5। तो N2 प्लस एस बॉन्ड ऑर्डर एस 2.5। ये नोट कर लिए सब। नेक्स्ट हम कर रहे हैं N2 माइनस। अब N2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। अब 15 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए ये ऑर्डर मैंने ऊपर क्या लिखा था कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जबकि मेरे पास यहाँ कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। पर स्टिल वी विल यूज द सेम ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या खासियत है कि N2 माइनस इज डिराइव्ड फ्रॉम N2, so same order is used, same electron filling order is used, समझ गए बात को। तो मुझे क्या करना है, देखो जब हमने 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए थे, तो 14 इलेक्ट्रॉन यहां से भरना चालू करूं मैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसके बाद कितने आ गए 2, यहां तक N2 हो गया था। एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा लाया मैं, तो यहां पाई 2px1 पाई 2py0 और ये एंटी बॉन्डिंग दोनों, ठीक। तो अब आप ये देखिए यहां से मैं काउंट करूं तो Nb कितना आएगा, बताओ Nb काउंट करके, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। और Na कितना आएगा, Na आएगा 5। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा 2.5, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। और N2 माइनस इज डिराइव फ्रॉम N2, जो सेम ऑर्डर इज यूज्ड, ठीक। अब ये भरने के बाद इधर आ जाते हैं हम कि बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं देखूं तो N2 का कितना है 3, N2 प्लस का कितना है 2.5 और N2 माइनस का कितना है 2.5, सेम हो गया दोनों का, ठीक। ये मैंने बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा कि N2 लेस देन N2 प्लस लेस देन N2 माइनस। अब यहां देखो एक्सेप्शन एक तरह से आ गया। एक्सेप्शन क्या है कि कायदे से अगर इनका बॉन्ड ऑर्डर बराबर है तो लेंथ भी बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन लेंथ किसकी ज्यादा है N2 माइनस। उसका रीजन क्या है कि N2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, यहां एंटी बॉन्डिंग आए थे अपने पास 4 और N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग कितना है 5। तो ये जो इरेगुलरिटी है उसका कारण है एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन। यहां एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो बॉन्ड क्या होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, ठीक। तो ये कम स्टेबल है इसलिए इसकी लेंथ ज्यादा है। तो ये एक्सेप्शन है कि बॉन्ड ऑर्डर बराबर है दोनों का, लेकिन बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी है N2 माइनस। और याद करने के लिए एक चीज बता सकते हैं अपन कि माइनस इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन से क्या हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, याद करने के लिए, है ना। इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जो ऑर्डर मैं लिख रहा हूं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिग्मा S2, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, इसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, उसके बाद यहां पर सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद पाई 2px स्टार बराबर पाई 2py स्टार एंड लेस देन सिग्मा 2pz स्टार। अब देखो पहले वाले ऑर्डर और इस वाले ऑर्डर में डिफरेंस क्या है कि ये वाला जो है ये इंटरचेंज हो गया,
उसमें पहले क्या आ रहा था 14 इलेक्ट्रॉन तक, ये आगे आ रहा था, ये बाद में आ रहा था, ठीक है। लेकिन ये इंटरचेंज करके याद रखना है। इसका कारण अपन बाद में समझेंगे कि इंटरचेंज क्यों हुआ है, ठीक है। अभी हम सीधा ऑर्डर यहां लिख के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे पहले O2। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 + 8 इज इक्वल टू 16। 16 इलेक्ट्रॉन को अगर हम भरें तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s2 स्टार, उसके बाद सिग्मा 2s2 स्टार, उसके बाद सिग्मा 2pz2, उसके बाद पाई 2px। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 4 6 8 10 12 14, 2p/2। और उसके बाद पाई 2px स्टार और पाई 2py स्टार। अब जब मैं इधर भर रहा हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8 10 12 14, दो और भरने, तो दोनों कैसे भरेंगे, कौन सा रूल, हाँ बिल्कुल सही। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, तो दिस मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। बात समझ आ गई, दिस मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, ठीक। अच्छा, उसके अलावा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, गिन के बताइए, 10। एंटी बॉन्डिंग में 6। तो बॉन्ड ऑर्डर इनका डिफरेंस अपॉन 2। तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हमें पता ही है, O डबल बॉन्ड। तो O2 का स्ट्रक्चर से भी मैं बोल सकता हूं उल्टा कि बॉन्ड ऑर्डर सीधा कितना आ गया, 2। मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, ठीक। O2 को भरने का एक और तरीका है जो बुक्स में इस तरीके से दिया हुआ होता है, ठीक है। वैसे तो अपना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। पर हो सकता है कि जैसे बोर्ड में आपसे ऐसे पूछ लिया जाए इस तरीके से डायग्राम, ठीक। तो ये अपन को क्या करना है, वही चीज है कि 1s और 1s के मिलने से क्या क्या बनेगा, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार। फिर 2s और 2s के मिलने से सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार। फिर इनके मिलने से 2p के मिलने से पहले सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार, सिग्मा 2pz। और ऊपर एनर्जी बढ़ती जा रही है, एनर्जी इंक्रीजेस। तो एक्चुअली क्या है कि टोटल मेरे पास O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हर ऑक्सीजन में कितने हुए, 2 4 5 6 7 8, और इधर भी ऑक्सीजन में 8। अब मिला के मुझे ये सारे इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहां पर 2 यहां पर, ठीक। ये 4 कैसे भरे जाएंगे, 2 यहां पर और 2 यहां पर। ये कितने हो गए, 4 + 4 8। 8 को भरना मैं चालू करूं, कहां से भरना चालू करूंगा, नीचे से ऊपर, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में। कौन सा रूल, अबव प्रिंसिपल, ठीक। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ठीक। फिर 2 यहां आ गए, 2 यहां आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब तक, 2 4 6 8 10 12 14। 14 इलेक्ट्रॉन यहां तक भर दिया। अब कितने और बचे मेरे पास, ये ध्यान देना, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास बचे 2, तो 2 को मैं कहां भरूं, यहां भरूं, पर दोनों का लेवल एक ही है। तो मैं क्या करूंगा, 1 1, अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो पैरामैग्नेटिक हो गया। ये कौन सा रूल, हाँ चलो बढ़िया। तो ये भी तरीका। O2+, तो O2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। अब बढ़ना चालू करें 15 इलेक्ट्रॉन को, 2 4 6 8 10 12 14, और एक और इलेक्ट्रॉन भरना है, तो मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, ये 0। अब स्टिल इट इज हैविंग 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो हम अनपेड इलेक्ट्रॉन एक होने की वजह से इसको अभी भी क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। पर इसका डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा O2 से, क्योंकि O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। चलो यहां से हम काउंट करें तो बॉन्डिंग में 10 है, एंटी बॉन्डिंग में कितना हो गया, 5। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू 2.5। स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं हम इसका, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। ये किसके लिए हो गया, O2+ के लिए। अब O2- बनाएंगे, तो O2- में टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए
द इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू 17 इलेक्ट्रॉन को मैं भरना चाहूं यहां से, तो ये 2 4 6 8 10 12 14, अब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो कैसे भर दें हम इनको, यहां 2 यहां 1, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी एक है ये वाला, तो ये स्पीसीज अभी भी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक। एन बी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एन बी बताइए काउंट करके 10, और एन ए 7, तो ये बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 10 - 7 बराबर 1.5। ठीक, ये हो गया कौन सा, O2 माइनस। ठीक, अब इसके बाद बनाएंगे O2 -2 वाला। O2 -2, O2 -2 का मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। अब O2 -2 आयन को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड आयन, और पेरोक्साइड आयन का स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो तो इस तरीके से होता है। तो अगर ये स्ट्रक्चर हमें पता हो तो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहाँ, तो मैं सीधा बोल सकता हूं बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इसके बाद हम इधर आ जाए भरते हुए, 18 इलेक्ट्रॉन मुझे भरना है, 2 4 6 8 10 12 14, अब मैं यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन भर दूं, 2 हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। सारे अगर पेयर्ड हैं तो इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें 0 एंड इट बिकम्स डायामैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर में ये 10 हो गया, ये हो गया 8, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया यहाँ पर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 हम यहां से वेरीफाई कर चुके हैं कि बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, कंपेयर कर रहे हैं O2, O2 प्लस, O2 माइनस और O2 -2। बॉन्ड ऑर्डर हमने अभी निकाला था 2, ये 2.5 1.5 और ये 1। इनमें से ये तीनों स्पीसीज थी पैरामैग्नेटिक। ठीक, और ये स्पीसीज जो है ये वाली है डायामैग्नेटिक। तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का सबसे ज्यादा, फिर O2, देन O2 माइनस एंड देन O2 -2। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो उल्टा ऑर्डर कर दूंगा कि O2 प्लस लेस देन O2 लेस देन O2 माइनस लेस देन O2 -2। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं अपन, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ता गया और लेंथ बढ़ती गई। जैसे इलेक्ट्रॉन निकला पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन बढ़ेगा और छोटा हो जाएगा। ये याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना। बाकी तो कंफर्म यहां से हो ही रहा है बॉन्ड ऑर्डर से उल्टा। F2 में होता है 18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, F2 का स्ट्रक्चर लुईस से हम इस तरीके से बना चुके हैं। तो दो फ्लोरीन एटम में बॉन्ड कितना आ रहा है, सिंगल, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। और बढ़ने का ऑर्डर वही होगा जो O2 -2 का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। 18 इलेक्ट्रॉन भरूं तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये भी क्या होगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना होगा 1, सिंगल बॉन्ड से वेरीफाई कर चुके हैं। अब नियोन जो है इनर्ट गैस आ गई, और इनर्ट गैसेस आर फाउंड इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। इसका मतलब नियोन 2 विल नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए 0, ठीक है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। अपने सिलेबस के हिसाब से एमओटी कंसेप्ट हम 20 तक ही लगाते हैं, इससे ज्यादा का ऑर्डर हम नहीं यूज करते सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इससे ज्यादा भी होता है पर हम एमओटी का यूज केवल 20 इलेक्ट्रॉन तक ही करते हैं। तो यहां से मैं बढ़ूं तो ये पूरे काम आ जाएंगे यहां तक, ठीक है ना। यहां तक हम 18 भर चुके हैं। 18 भरने के बाद मैं यहां ले लूं सिग्मा 2p z और इसमें भी कितने भर दूं। अब जब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं इसके डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की बात नहीं करूंगा। यहां पर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, और एंटी बॉन्डिंग में भी 10, तो ये रखने पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 0। दैट मीन्स मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। इन नेचर इनर्ट गैस है तो हम इसके लिए बात बोलेंगे। नोट कर लो टॉपिक। नेक्स्ट हम देख रहे हैं MOT4 हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल।
हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि एक जैसे एटम ना हो। अगर दोनों एटम एक जैसे होंगे या सारे एटम एक जैसे होंगे तो होमोन्यूक्लियर बोलेंगे, और अगर डिफरेंट आ जाते हैं तो वो कौन से हो जाएंगे? इसका पहला एग्जांपल है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता है तब भी मैं सीधा बॉन्ड ऑर्डर बता सकता हूं, ये इसका स्ट्रक्चर। तो कितने बॉन्ड है इसके बीच में? 3। इसका मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन तो 14 हो गए और बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो गया? 3। तो ये चीज मैं सीधा बता सकता हूं कि N2 का ऑर्डर मुझे पता है। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन पे N2 में आ रहा है वही किस में आएगा? CO। तो सेम इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो फिर आप वही बॉन्ड ऑर्डर यूज कर लो। जैसे इससे पहले आया है F2 और O2-2 सेम आ गया, इलेक्ट्रॉन सेम थे, ठीक है। O2 प्लस और N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सेम है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है अपन को इसका। इसमें एक एक्सेप्शन ये आता है इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जब आप CO प्लस की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते हैं CO से, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर से तो ज्यादा आनी चाहिए CO प्लस की, लेकिन आती है कम CO प्लस की। कारण यह है होता है कि व्हेन CO प्लस इज फॉर्म्ड फ्रॉम CO, one electron is removed from anti-bonding MO. Anti-bonding MO. So stability increases. And bond length decreases. ठीक है, तो ऑर्डर के हिसाब से तो उल्टा ऑर्डर आना चाहिए था, पर एक्सेप्शन ये है कि CO प्लस इज हैविंग लेस बॉन्ड लेंथ देन CO, क्योंकि ये मान लिया गया है कि CO में से जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं अपन, वो कहां से निकाल रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग से। और जब भी एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल पास में आता जाएगा, एटम पास में आते जाएंगे और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है। NO में टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7 + 8 = 15। किसके जैसा? सेम एज O2+। अगर O2+ में हमें पता है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हम सीधा क्या लिख देंगे? 2.5। और 15 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मान लो ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन से, तो हमेशा वो क्या होगा? पैरा, ठीक। लेकिन अगर इवन नंबर में है तो दोनों ही हो सकता है, पैरा या डाया, लेकिन वो मुझे भर के देखना पड़ेगा, ठीक। ये मैं क्या चीज लिख रहा हूं कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में आ रहे हैं तो आप कैसे भी भर लो, एक इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ही बचेगा, तो हमेशा क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। लेकिन इवन नंबर में है तो भर के देखना पड़ेगा कि ये पैरा भी हो सकता है या डाई। तो NO में टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है ऑड नंबर में, तो मैं सीधा इसके लिए क्या बोल दूंगा? इट इज पैरामैग्नेटिक, ठीक। ऐसे ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं NO+। NO+ में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। किसके जैसे हो गए? सेम एज N2, ठीक। तो N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। और N2 क्या होता है? डायामैग्नेटिक। तो इसके लिए भी मैं क्या लिख दूंगा? इट इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक। सेम एग्जांपल में लेता हूं CN-। CN- में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? = 14 इलेक्ट्रॉन। 6 + 7 + 1 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन। किसके जैसा हो गया? सेम एज N2। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना हो गया? बॉन्ड ऑर्डर = 3, और ये भी क्या बन जाएगा? डायमंड। और अगर आपको CN- का स्ट्रक्चर पता हो तो सीधा बताया जा सकता था C- ट्रिपल बॉन्ड N। तो कितने इलेक्ट्रॉन मुझे दिखाई दे रहे हैं बीच में, मतलब कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 3, ठीक है। तो CO, CN- और इसके बाद जो है NO अपन ले चुके हैं, CN अपन ले चुके हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हेटेरोन्यूक्लियर में। एक एग्जांपल और मेंशन कर रहे हैं HF में। HF का स्ट्रक्चर पता होगा आपको, H सिंगल बॉन्ड F। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? 1, ठीक। और इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं कि हाइड्रोजन 1s और फ्लोरीन में
ये 2p में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद ये यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इधर नीचे इसमें 2s और ये 1s। तो होता ये है कि ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इनको तो एनबीडी बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग। ये भी एनबीडी होगा, नॉन बॉन्डिंग, एनबीडी नॉन बॉन्डिंग। तो पार्टिसिपेट सिर्फ कौन सा करेगा, ये वाला। तो ये दोनों मिलकर 2 बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब 2 बना दिए इन्होंने, तो एक सिग्मा स्टार। अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को भरना हो तो मैं कहां भर दूं, सबसे नीचे वाले में भर दूं, ऊपर वाला खाली रहेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, इज इक्वल टू 1/2 2 - 0 करके इज इक्वल टू 1। तो HF में स्ट्रक्चर से भी बताया जा सकता था कि सीधा सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आना है, 1। यहाँ पे कवर किया हुआ है, इस टॉपिक का नाम है sp मिक्सिंग। अब sp मिक्सिंग जो है हम कैसे समझेंगे, सबसे पहले तो हमें देख लें कि हाइड्रोजन से अगर मैं हाइड्रोजन इधर मैं ले लूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर मैं साइज देखूं तो साइज का ऑर्डर इधर जाके साइज डिक्रीज करता जाएगा, ठीक। अब साइज डिक्रीज करता जाएगा तो यहां पे हम ये बोलते हैं कि sp मिक्सिंग is not found in, पहला केस ले रहा हूं कि sp मिक्सिंग किसमें नहीं होती है, तो उसके एग्जाम्पल है N2O2F2, डेरिवेटिव ऑफ O2 O2 प्लस O2 माइनस, और उसके अलावा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये गलत लिख रहा हूं मैं, नॉट फाउंड O2F2, O2 प्लस O2 माइनस, sp मिक्सिंग। इसके अलावा हाइड्रोजन H2, He2, Li2 और B2, इनमें sp इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। अब इंटरमिक्सिंग नहीं होगी तो क्या होगा, ये समझना। केस ही लिया है कि sp मिक्सिंग इज नॉट फाउंड इन O2, तो O2 में sp मिक्सिंग नहीं होती है। इसका कारण ये होता है कि O2 में साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा तो जो इसका 2s होता है वो साइज में स्मॉल हो जाता है, ठीक है। और स्मॉल साइज की वजह से 2s प्लस 2p दे आर नॉट एबल टू मिक्स, नो मिक्सिंग विल टेक प्लेस। क्योंकि जैसे हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं ना हम, हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोलते हैं हम कि इंटरमिक्सिंग कब होती है, जब ऑर्बिटल की शेप और साइज कंपेरेबल होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो इंटरमिक्सिंग इज नॉट अलाउड, बिल्कुल वही कंसेप्ट है ये। तो S चूंकि बहुत पास में आ गया, तो पास में आ गया तो उसका साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और साइज छोटा होने की वजह से ये दोनों मिक्स नहीं कर पाएंगे, और मिक्स नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, मिक्स नहीं कर पाएंगे तो सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s स्टार, और उसके बाद सिग्मा 2pz, और उसके बाद पाई 2px, पाई 2py। जब ये इंटरमिक्स नहीं कर पाएंगे तो 2s और 2p में गैप कम होगा, ठीक ना, यानी ये पास पास रह सकते हैं। ऐसा होगा कि जब भी मिक्सिंग होगी तो मिक्सिंग होने के बाद इन दोनों में गैप बढ़ता जाएगा, किसमें कि S जो है वो एनर्जी में नीचे आ जाएगा, P बढ़ता जाएगा। जैसे अपन 2 ऑर्बिटल बना रहे थे ना अभी, जैसे हमने 2 ऑर्बिटल बनाए थे, यहां सिग्मा और यहां पे ये सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार, ऐसे बताया था मैंने। तो जब ये मिक्स हुए तो एक की लेवल बढ़ गया और एक का कम हो गया। तो जब ये मिक्सिंग हो जाती है तब एक का लेवल कम हो जाता है, एक का बढ़ जाता है, तो उससे उनमें गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
तो गैप बढ़ने की वजह से ये चीज बढ़ के कहां चली जाएगी, यहां पर। कब, जब मिक्सिंग होगी। इनमें मिक्सिंग नहीं होती है, उसका कारण हमने क्या बोला कि साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, और 2s बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो फिर ये दोनों मिल नहीं पाएंगे, नहीं मिलेंगे, इंटरमिक्सिंग नहीं होगी, तो ये गैप नहीं बन पाएगा, और गैप नहीं बन पाएगा तो ये पास पास रह सकते हैं। तो ऑक्सीजन में हमने ये वाला ऑर्डर यूज किया। अब हम ये बात बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के लिए हम यही ऑर्डर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो बेरिलियम तक अगर मैं आऊं तो बेरिलियम तो यहीं तक आएगा ना, तो उसको तो सिग्मा 2pz से मतलब ही नहीं है, चाहे गैप ज्यादा हो या कम हो, बढ़ना तो यहीं तक है ना उसमें, तो हम इसमें sp मिक्सिंग नहीं मानते। ठीक है, तो इन सारे मॉलिक्यूल में sp मिक्सिंग अलाउड नहीं है। अब हम किसमें sp मिक्सिंग करेंगे, सेकंड केस है कि sp मिक्सिंग इज अलाउड इन B2C2N2। अब B2C2N2 में sp मिक्सिंग करवा रहे हैं हम, ठीक है। उसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे लो होती है, ठीक। तो 2s and 2p आर कंपेरेबल इन साइज एंड एनर्जी, ठीक। अगर ये कंपेरेबल हुए तो इनकी मिक्सिंग अलाउड हो जाएगी, मिक्सिंग इज पॉसिबल। और जैसे मिक्सिंग हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जब ये दोनों मिलेंगे तो सिग्मा 2s की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। तो हम ऑर्डर कौन सा यूज करेंगे, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। अब बताइए, जब मिक्सिंग नहीं हो रही थी तभी दोनों पास रह सकते थे, अब मिक्सिंग हो गई तो ये आगे बढ़ गया, यानी इसके बाद आएगा पाई 2px, फिर पाई 2py और फिर सिग्मा 2pz। तो इन दोनों में क्या हो गया, गैप हाई हो गया। तो आपको याद हो तो 14 इलेक्ट्रॉन तक जब हम भर रहे थे तो ये आगे था और सिग्मा पीछे था 2pz, और 14 इलेक्ट्रॉन यहीं तक आते हैं, ठीक है ना। 14 के बाद जब हम जा रहे हैं तो मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया था, तो सिग्मा 2pz आगे आ गया था O2 में, F2 में, नियॉन 2 में। तो कारण समराइज कर रहा हूं मैं कि जब हम O2 की तरफ चले गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से S खिंच जाएगा और साइज में स्मॉल हो जाएगा, इन दोनों में गैप बढ़ जाएगा, एनर्जी गैप, और ये मिक्स नहीं हो पाएंगे। और जब मिक्स नहीं हो पाएंगे तो इनके बीच का गैप कम होगा, ठीक ना। मतलब मिक्स होने के बाद ये वाला चीज कि जैसे मिक्स होते हैं तो एक बढ़ता है और एक कम होता है, अब ये चीज हो ही नहीं रही है, तो इसके लिए ये दोनों पास पास में रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही मिक्सिंग हो जाएगी तो मिक्सिंग होते ही क्या होगा, एक का लेवल कम हो जाएगा और एक का बढ़ जाएगा, तो गैप इन दोनों में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये सिग्मा 2pz उठ के आगे चला गया। तो एक क्वेश्चन तो जेई ने पूछा था, है ना, ये मतलब करीबन कब की बात है, 2010 या 11 का क्वेश्चन है। पूछा था कि sp मिक्सिंग किस में होती, किस में नहीं होती। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिर्फ मेंशन किया हुआ है कि किस में मिक्सिंग है, किस में नहीं है, कारण नहीं दिया हुआ है वहां पे, ठीक। तो वहां मिक्सिंग का सिर्फ दिया हुआ है कि इनमें मिक्सिंग है और इसमें मिक्सिंग नहीं है बाकी में। तो एक क्वेश्चन तो ये आया है, और एक लास्ट ईयर का एडवांस का क्वेश्चन आया है इसी टॉपिक में से, बताता हूं क्या है, नोट कर लो फटाफट। बस लास्ट जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट ईयर का है आई थिंक। उसमें यह था कि इफ sp मिक्सिंग इज नॉट अलाउड इन B2, इट विल बी। अब ये बताना था कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, ये देखना है। B2 अपन कर चुके हैं ऑलरेडी अभी, और नॉर्मल अपन ने ऑर्डर भरा था तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इट वाज पैरामैग्नेटिक। इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि sp मिक्सिंग इज नॉट अलाउड। तो ये वाले जो ऑर्डर है ये कब है, जब sp मिक्सिंग इज अलाउड। उससे क्या हुआ, 2s और 2pz में गैप बहुत ज्यादा है।
अगर sp मिक्सिंग नहीं होगी तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। अब sp मिक्सिंग नहीं है तो सिग्मा 2pz बिल्कुल यही होगा इमीडिएटली, पाई 2px पाई 2py। मतलब याद करने के लिए आप ये बोल सकते हो कि जो ऑर्डर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का था सेम वही ऑर्डर इसमें भरने लग जाएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरूं यहां पे V2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, यहां कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 4 2 2 और 2, दो इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए किसमें आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो इट विल बी डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। तो समझ गए बात को। 14 इलेक्ट्रॉन तक का जो ऑर्डर है वो आप ऐसे मान के याद कर लो कि वहां sp मिक्सिंग अलाउड है, और 14 के बाद वाला जो ऑर्डर मैंने लिखा है आप ये करो उसमें कि sp मिक्सिंग इज नॉट अलाउड। तो B2 अपन ने किससे भरा था, sp मिक्सिंग इज अलाउड। अगर ये बोल दे कि sp मिक्सिंग नॉट अलाउड तो किसके हिसाब से भरेंगे, O2 के जैसे। O2 के जैसे भरते ही सिग्मा 2pz पहले आ गया। ओरिजिनली क्या था इसमें, सिग्मा 2pz इधर था तो दोनों में एक एक करके भर रहे थे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने से पैरा बन गया था। ओरिजिनली O2 इज पैरामैग्नेटिक, पर sp मिक्सिंग नहीं माने तो ये क्या बन गया, डायमैग्नेटिक। क्लियर है पॉइंट ये। होमो एंड लूमो में होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लूमो का मतलब होता है, लूमो मीन्स लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक। अब होमो और लूमो हम कैसे पहचानते हैं कि जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं लिथियम 2 का। ठीक। तो लिथियम 2 में अगर मैं यहां देखूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 6। ठीक। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो लेस देन 14 में एक अलग ऑर्डर था हमारे पास, और 14 से ज्यादा में एक अलग ऑर्डर था। ठीक। तो लेस देन 14 वाले केस में मैं 1s2, उसके बाद सिग्मा 1s2 स्टार, और उसके बाद सिग्मा 2s2, और उसके बाद सिग्मा 2s स्टार, और यहां 0। भाई मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे इस केस में, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए यहां पे। ठीक है, तरीका वही था भरने का। एक बार इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन भरते भरते लास्ट कहां पे आए हैं। ये लास्ट आया, तो ये लास्ट आया तो इसको तो हम बोलेंगे होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, और जो इसके इमीडिएटली बाद खाली पड़ा हुआ है इसको हम क्या नाम देंगे, लूमो। तो होमो और लूमो को कैसे पहचानेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को भरने के बाद लास्ट जहां पे भरे हुए दिखाई देंगे वो होमो, और उसके जस्ट बाद वाला जो खाली पड़ा हुआ है दैट इज लूमो। तो होमो और लूमो इस तरीके से पहचानेंगे। क्वेश्चन आता है कि F2Cl2 Br2 गैसेज आर कलरफुल while O2N2 are colorless gas. ठीक। तो कलर का जो रीजन है वो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि इन Cl2 गैप बिटवीन, एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो is small, so electrons are easily excited. अब देखो कलर को हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर होमो और लूमो में, ये मैंने लिखा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होमो और उसके बाद खाली पड़ा हुआ लूमो,
हमें बोल रहे हैं कि इन दोनों में जो गैप है, एनर्जी गैप, ये स्मॉल है। अगर एनर्जी गैप स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एनर्जी लेकर ऊपर चले जाएंगे, और जब ऊपर जाके वापस आएंगे तो उस वक्त फोटोन एमिट करेंगे, और फोटोन एमिट करेंगे अगर विजिबल रीजन में तो कंपाउंड कलरफुल दिखाई देगा, ठीक ना। वाइल अगर अपन O2 और N2 में देखें तो O2 में हमें बोलेंगे एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो इज लार्ज, so electrons are not excited। तो O2 कलरलेस होता है। इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो होमो वाला है भरा हुआ और जो खाली है लूमो, उसमें एनर्जी गैप ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंच पाता, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट नहीं होगा तो फिर कलरफुल होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो ये कलरलेस होता है जबकि ये कलरफुल होता है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, होमो और लूमो के गैप से। यहां होमो लूमो का गैप कम होगा, यहां होमो लूमो का गैप ज्यादा होगा। एन अनजीरेड ऑर्बिटल, जीरेड और अनजीरेड में जो बेसिक फर्क है वो ये है कि अगर हम दो अपोजिट डायरेक्शन में जाएं और सेम वेव साइन हमें मिल जाए, ठीक, तो ये कहलाएगा जीरेड। अनजीरेड क्या होता है कि अगर मैं दो अपोजिट में ऐसे बढ़ रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट वेव साइंस आ जाते हैं, अपोजिट वेव साइन आ जाते हैं, तो फिर वो क्या कहलाएगा, अनजीरेड। जैसे मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने पहले लिखा सिग्मा 1s, बीच में प्लस माइनस माइनस। अगर मैं सेंटर से इधर जाऊं, सेंटर से इधर जाऊं, सेम वेव साइन आएगा तो जीरेड हो गया, ठीक। अगर मान लो मैं सिग्मा 1h स्टार बनाऊं, ठीक, तो ये आपको याद हो तो ऐसे बनाया था मैंने, प्लस माइनस और ये माइनस प्लस। अब आप ये देखो कि यहां से मैं इधर जा रहा हूं अपोजिट, इधर अपोजिट जा रहा हूं, अपोजिट साइंस आ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, अनजीरेड। इसके बाद मैं लिख रहा हूं सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz था इस तरीके से, माइनस प्लस माइनस। अब हम यहां पे दो अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, सेम वेव साइंस आ रहे हैं। अगर मान लो मैं सिग्मा 2pz स्टार बनाऊं, प्लस माइनस, नेक्स्ट जो है सिग्मा 2pz स्टार, सिग्मा 2pz स्टार आपको याद हो तो इसी तरीके से था। अब मैं यहां से इधर आऊं या इधर आऊं, अपोजिट वेव साइंस दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अनजीरेड, ठीक है। अब इसके बाद यहां तक तो ठीक है कि मतलब बॉन्डिंग इधर, एंटी बॉन्डिंग इधर, ठीक है, जीरेड अनजीरेड। पर एक एक्सेप्शन यहां आता है कि इधर मैं लिख रहा हूं पाई 2px, पाई 2px अगर आपको याद हो बॉन्डिंग वाला, तो ये प्लस था और नीचे यहां पे माइनस था। अब अगर मैं यहां से इधर जा रहा हूं और यहां से इधर जा रहा हूं तो प्लस माइनस साइन आ रहा है, तो पाई बॉन्डिंग वाला किसमें आता है, अनजीरेड। और अगर मैं पाई 2p स्टार बनाऊं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये वाला है पाई 2px स्टार, एंटी बॉन्डिंग वाला, तो मैं इधर आऊं या इधर जाऊं सेम वेव साइंस दिखाई देंगे, माइनस और माइनस, इधर जाऊं प्लस प्लस अपोजिट, इसलिए ये किस में आ जाएगा, जीरेड में, और ये आ जाएगा अनजीरेड। तो हमने पढ़ा है होमो लूमो जीरेड अनजीरेड। यहां से वैसे कोई क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, ठीक है ना, नॉलेज के लिए ये चीज पढ़ रहा हूं।